खबरदार खबरदार किस एपिसोड में जुर्म, हैरत अंगेज और बेचैन कर देने वाली खबरें। नमस्कार, मैं हूं महेश बहुगुणा। आप देख रहे हैं खबरदार एपिसोड और आज के खबरदार एपिसोड में हम बात करेंगे भारत के मेट्रोपोलियन और कुछ ऐसे शहरों पर ट्रैफिक व्यवस्था पर खास विश्लेषण और जिस तरीके से मेरी टीम ने, ग्राउंड रिपोर्टर टीम ने भारत के कई राज्यों के अलावा कई बड़े शहरों का दौरा किया और वहां पर जो निकल के आया, यदि मैं दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, देहरादून की बात करूं, चंडीगढ़ की बात करूं, तो सबसे तीन चीज़ों को लेकर के यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे वहाँ पर जो यानी किराए की जो व्यवस्थाएं हैं उस पर बात करेंगे, ट्रैफिक जो पुलिस है उसकी बात करेंगे, स्वच्छता के ऊपर बात करेंगे और लोगों के एटीट्यूड पर बात करेंगे। चार जो लोगों का दृष्टिकोण है। सबसे पहले दिल्ली राजधानी की यदि मैं बात करूं तो दिल्ली राजधानी में जब प्रातःकाल लोग, जब व्यवसाय वाले निकलते हैं, तो अभी जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, महिलाओं के लिए कोई टिकट नहीं है, फ्री बस में आना जाना ट्रैवलिंग है। और कई जगह पर जब हम रिपोर्टिंग करने के लिए पहुंचे तो लड़ाई झगड़े भी कई बसों में नजर आए। रिजर्वेशन का जो सिस्टम बनाया गया सीट का, खासतौर पर सुबह बहुत भीड़ होती है और बसों में यानी सीनियर सिटीजन की सीट, महिलाओं की सीट, हैंडीकैप की सीट। इसके अलावा सबसे बड़ी जो कमी नजर आई, यदि उस जगह पर मॉरल बेस पर जो स्लोगन लिखे हुए हैं रिजर्वेशन के बजाय यदि वो लिखे हों कि यदि कोई दीनहीन, बीमार, कोई असहाय यदि नजर आता है तो 6 स्टैंड के बाद ऑटोमेटिक आप उसको सीट देने का कष्ट करें, ऐसे कुछ स्लोगन लिखे जाएं ताकि जैसे, या फिर उसको फंडामेंटल ड्यूटीज में शामिल किया जाए। जिस तरीके से ये महानगर मुंबई में मात्र चीज नजर आती है। आप महानगर मुंबई की ट्रैफिक यदि बात करूंगा तो वहाँ ट्रेन में, बसों में ऑटोमेटिक 6 और 7 स्टैंड के बाद जो यात्री बैठे होते हैं वो सीट छोड़ देते हैं और दूसरे को बैठने देते हैं। कोई लड़ाई नहीं करनी, ये मॉरल ड्यूटी बनाई गई है। दिल्ली में जब बस स्टैंड पर आप जाएंगे, प्रातःकाल इतनी भीड़ होती है, कभी कभी बुजुर्ग लोग वहीं खड़े रह जाते हैं, युवा लोग बस में चढ़ जाते हैं, कई छोटे बच्चे नहीं चढ़ पाते हैं। इसके लिए भी मुंबई में सबसे खास जो व्यवस्था है मुंबई ट्रैफिक की, सबसे अच्छी जो सुचारू व्यवस्था नजर आई वो महानगर मुंबई में आई। वहां पर स्टैंड में लोग खड़े होते हैं, महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग एक लाइन कतार में खड़े रहते स्टैंड पे, अपनी बारी का इंतजार करते हैं। जैसे बस आती है सिस्टमैटिक चल जाते हैं, यानी एक मॉरल ड्यूटी के हिसाब से। और दिल्ली में ये चीज़ नहीं देखने को मिली और अन्य शहरों में भी ये चीज़ नज़र नहीं आई। और अब मैं यदि ट्रैफिक पुलिस की बात करूँ तो दिल्ली, मुंबई और कोलकाता की पुलिस की बात करूँ, चंडीगढ़ की पुलिस की बात करूँ तो दिल्ली का जो पुलिस अक्सर चौराहे पे खड़े रहते हैं, रेड लाइट पे खड़े रहते हैं, वो सिर्फ देखते कोई यदि रेड लाइट को क्रॉस करता है तो चालान काटने लग जाते हैं। ये तो सत्य है, डिसिप्लिन मेंटेन भी होना चाहिए। सबसे अच्छी जो ट्रैफिक पुलिस की सुचारू व्यवस्था इंडिया में आई वो कोलकाता में आई। कोलकाता में अभी लास्ट मंथ 12 अप्रैल को मेरी ग्राउंड रिपोर्टर टीम ने वहाँ पर दौरा किया। खुद मैंने भी वहाँ पर दौरा किया है, मेरी टीम ने 4 बार। पूरा छावनी में बदल जाता है कोलकाता जैसा शहर, जो सबसे ज़्यादा भीड़ भड़ाका, यानी दिल्ली से भी 3 गुना भीड़ भड़ाका वहाँ पर रहता है। उसके बाद भी हर 25 मीटर की दूरी पर ट्रैफिक पुलिस खड़ी रहती है व्यवस्था बनाने के लिए। कोई रोड जाम नहीं होता है, छावनी बदल दिया जाता है और ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी का भी एक लिमिटेड कम टाइमिंग रखा गया ताकि वो धूप में, तपतपाती धूप में वो ड्यूटी देते हैं। और व्हाइट ड्रेस में होती है ट्रैफिक पुलिस कोलकाता की, एकमात्र इंडिया की व्हाइट ड्रेस में। और यदि मैं चंडीगढ़ की बात करूं, चंडीगढ़ में भी जो पुलिस बल है बहुत डिसिप्लिन है और ऑलरेडी वहां पर भी अच्छी व्यवस्था नजर आई। सबसे बड़ी बात, अब यदि मैं किराए की बात करूं, कुछ ऐसे भी छोटे छोटे शहर हैं जो भीड़ भड़ाके वाले, जिसमें जयपुर आ गया, देहरादून आ गया, तो यहाँ पर किराया बहुत ज़्यादा है। यदि मैं दिल्ली की बात करूँ, जो डीटीसी की बसें हैं वहाँ पर 5 रुपये से चालू हो जाता है, 5, 10, 15 और एसी वाली 25 तक। और मुंबई में यही किराया आपको 3 रुपये, 7 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये तक आता है। और कम किराया है यानी बड़े शहरों में। ये ग्राउंड रिपोर्टिंग
का जो विश्लेषण है ये मेरी टीम दे रही है, पूरा हमने सर्वे किया है। और कंडक्टर के पास एक रस्सी डोरी लगी होती है, उससे घंटी बजाता है कंडक्टर मुंबई में और रुक जाती है एकदम, कोई हड़बड़ाहट नहीं, कोई आहिस्ता से लोग सफर करते हैं। हालांकि कोलकाता में भीड़ भड़ाका है। और अब मैं यदि लोगों के एटीट्यूड की बात करूं तो लोगों के एटीट्यूड में बदलाव तभी आएगा जब इस तरीके से नियम को फंडामेंटल ड्यूटीज बनाए जाए और लोग मॉरली स्वयं, जिस तरीके से मुंबई में ट्रेनें चलती हैं, लोकल में बहुत ट्रेन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, यानी रात जो आखिरी ट्रेन में भी कल्याण टू सीएसटी पर हमने जब दौरा किया, सेंट्रल मुंबई में दौरा किया, तो लास्ट जो ट्रेन 12 बजे के लगभग चलती है उसमें भी 500 से ज़्यादा महिलाएं अपने जॉब से घर वापस जाती हुई नजर आई। तो कहीं ना कहीं बहुत सुचारू व्यवस्था है। लोग अपने कोई वहाँ पर बिल्कुल जो फंडामेंटल राइट्स है उसके पूरा इस्तेमाल होता है, यानी लोग जानते हैं कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंशिएट नहीं, मेल फीमेल बुजुर्ग कौन कितना बड़ा अधिकारी है, सब अपने सिस्टम से लाइन में लगी है। तो ये सिर्फ मुंबई में नज़र आता है। बेंगलुरु में भी काफ़ी अच्छी व्यवस्था है, ट्रैफिक की कंट्रोल में रहता है। और सफाई के मामले स्वच्छता चंडीगढ़ सबसे नंबर 1 जो हमें नज़र आए। बहरहाल हर जगह पर एक ऐसा ट्रैफिक पुलिस के अलावा एक निगरानी पैनल राज्य सरकारों को चाहिए। और जो DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसमें भी यदि व्यवस्था हो कि हर राज्य में ट्रैफिक पुलिस की तरह एक निगरानी समिति हो जिसमें हर कैटेगरी का लोग हो, जनता हो, नेता हो, कुछ ऐसे विश्लेषक हों, वास्तविक हो, कभी भी किसी भी डिपार्टमेंट और किसी भी जगह पर चेकअप कर सकते, एक समीक्षा हो, समीक्षा एक समिति हो कि क्या अभी चाहिए, तब लोगों का जो मोरल है वो भी बदलेगा, एटीट्यूड में बदलाव भी आएगा। यानी